Hello बच्चों, let's read the following question. Shearing strain is expressed by. shearing strain को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? By angle of shear, angle of twist, decrease in volume और increase in volume. हमें बताना है कि हम shearing strain को कैसे एक्सप्रेस करते हैं. इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है? So first of all, we will talk about the key concept used in the equation. इस equation में क्या key concept use हो रहा है? तो पहले हम बात करेंगे shearing strain के बारे में कि shearing strain क्या होता है. shearing strain, shearing strain हम बोलते हैं, ये हमारे पास कंसिडरेशन होता है कि बॉडी का जो शेप है वो कितना चेंज हुआ. चेंज इन shape of material or body, we can say, due to force apply. जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से जो शेप में चेंज है वो कितना हुआ, और जो फोर्स अप्लाइड है दैट इज force applied which is parallel to cross sectional area of the material or body. क्रॉस सेक्शनल एरिया के हम पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मटेरियल का शेप में चेंज कितना आया, दैट इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन. उसे हम शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं. अब इसकी हम एक डायग्राम बनाते हैं एंड देखते हैं कि किसके साथ ये रिलेटेड है. तो सपोज इस तरीके से हमारे पास कोई बॉडी था, ऐसे हम बना लेते हैं. ये क्या हो गया, एक बॉडी हो गया. अब इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के हमें क्या करना है, पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है. तो इस डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, फोर्स F अप्लाई कर दिया. अब इसका जो शेप है वो चेंज हो गया और बॉडी ने जो शेप है वो कौन सा गेन कर लिया, ये वाला शेप जो है वो गेन कर लिया इस तरीके से. तो यहाँ पे बॉडी का जो शेप है वो चेंज हो रहा है, तो ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन थी उसके साथ यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इतना हमारे पास क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया. तो शेयरिंग स्ट्रेन को सपोज हमने डिनोट किया एस से. एस जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, एस हियर डिनोट्स शेयरिंग स्ट्रेन. तो यहाँ पे इसका जो लेंथ था बॉडी का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सपोज हमारे पास ए के इक्वल था. तो एस जो है वो किसके इक्वल होगा, उसे हम लिख सकते हैं एस tan थीटा इज इक्वल्स टू, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. तो एस जो है वो किसके इक्वल हो गया, a इंटू tan थीटा के इक्वल हो गया. अब यहाँ से अगर हमारे पास थीटा जो एंगल है वो स्मॉल हो, अगर थीटा एंगल हमारे पास क्या हो, स्मॉल हो, then we can write tan theta is nearly equals to theta, which means s जो है वो किसके इक्वल आ गया, a इंटू थीटा के इक्वल आ गया. अब थीटा हमारे पास क्या है, ये वाला फोर्स जो है वो क्या है, शेयरिंग फोर्स है. दिस फोर्स हियर डिनोट्स शेयरिंग फोर्स. तो इसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन में एंगल जो है वो कॉज होता है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ शेयर. तो जो थीटा एंगल है दैट इज एंगल ऑफ शेयर, एंगल ऑफ शेयर होता है. तो एस जो है शेयरिंग स्ट्रेन वो किसके साथ रिलेटेड है, थीटा, दैट इज एंगल ऑफ शेयर. तो शेयरिंग स्ट्रेस इज एक्सप्रेस्ड बाय एंगल ऑफ शेयर. यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन में वॉल्यूम चेंज नहीं होता. जब हम शेयरिंग स्ट्रेन की बात करते हैं तो वॉल्यूम में नीदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज, वॉल्यूम चेंज नहीं होता. यहाँ पे नो चेंज इन वॉल्यूम अकर, नो चेंज इन वॉल्यूम अक्कर, वॉल्यूम में कोई भी चेंज जो है वो अक्कर नहीं करता. एंड जो हमारे पास एंगल ऑफ ट्विस्ट हमें बी ऑप्शन में दिया गया है वो क्या होता है, बी ऑप्शन में हमें क्या बोला गया है, एंगल ऑफ ट्विस्ट बोला गया है. ये हमारे पास बेसिकली हमें बताता है कि बॉडी कितने एंगल से ट्विस्ट कर रहा है. द एंगल एट विच बॉडी ट्विस्ट, कैसे, ये हम लेते हैं जब हम रोटेशन की बात करते हैं, बॉडी के क्या बात करते हैं, रोटेशन की बात करते हैं. जैसे सपोज हमारे पास कोई बॉडी था, इस तरीके से हम सिलेंड्रिकल बॉडी ले लेते हैं, ऐसे हमने इसको रोटेट कर दिया इस तरीके से. तो जब हमने रोटेट किया तो यहाँ पे कितने एंगल से हमने रोटेट किया है, थीटा डैश हम कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट. तो हमारा जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो किस हम एक्सप्रेस करते हैं, बाय एंगल ऑफ शेयर. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. Thanks.